हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों, आपने इस वीडियो से पहले थंबनेल में देखा होगा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी जो डेप्रिसिएशन लगता है उसके क्या कारण हैं। इससे पहले इसके और भी 2 वीडियोस बने हुए हैं जिनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये क्यों लगता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है कि हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करें। तो अभी तक आपने अगर अर्थ नहीं देखा है, इसका मीनिंग नहीं देखा है, वो वीडियो देख लीजिएगा और नीड एंड इम्पोर्टेंस की वीडियो देख लीजिएगा। ये तीसरे नंबर की वीडियो आज मैं आपके लिए दे रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, इसके मेन जो रीजंस हैं वो क्या हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि आपको जितना अच्छा कंटेंट हमारे चैनल पर मिल रहा है उतना कहीं पर भी नहीं मिलेगा और आप जुड़े रहिएगा हमसे। पूरी आपकी जो अकाउंटेंसी है बहुत ही सरल लैंग्वेज में और आपको मैं दूंगा और इतने अच्छे से आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। और ये आप देखिए, कंपेयर करिए और जो चैनल्स हैं उनसे और हमारे चैनल में नंबर ऑफ हेडिंग्स और यहाँ पर जो भी हम कंटेंट लाते हैं वो कितने इजी लैंग्वेज में होता है, क्योंकि ये मेरी अपनी लैंग्वेज है। और मैं चाहूँ तो आपको स्लाइड से पढ़ा दूँ, कंप्यूटर से स्लाइड बना बना करके पावर पॉइंट के थ्रू मैं आपको पढ़ा दूँ, लेकिन होगा क्या, वही किताबों वाले वही सारे आइटम आपके लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अलग मिलता है। तो चलो चलते हैं और आज डिस्कस करते हैं अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर डेप्रिसिएशन का अगला पार्ट, जिसका नाम है क्या, काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब समझने से पहले ये भी और मैं थोड़ा सा 1 सेकंड में डिफाइन कर दूंगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। दोस्तों, जब हम कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो बिजनेस जब हम रन करते हैं तो हमें बहुत सारी फिक्स्ड असेट्स की ज़रूरत होती है। उन फिक्स्ड असेट्स में धीरे धीरे क्या होता है, उनकी वैल्यू में कमी आती चली जाती है, उनकी जो वैल्यू है रिड्यूस होती चली जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे कि क्या कारण हैं कि जो हमारी बिजनेस में असेट्स यूज की जा रही हैं उन असेट्स में गिरावट क्यों आती है, कौन कौन से रीजंस हैं। भाई 2-4 रीजंस ऐसे हैं जिनको तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। भाई लगातार उनका हम प्रयोग करेंगे देन उसमें क्या आ जाएगी, घिसावट आ जाएगी। व्हेन द टाइम पासेस दे लॉस देयर वैल्यूज, जब जब टाइम पास होता चला जाएगा वो अपनी वैल्यू को कम करती हुई चली जाएंगी। ठीक है, वाई यूज, कंटेंट यूज, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से ही थोड़ा बहुत पता होती हैं, लेकिन हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए नंबर ऑफ हेडिंग्स को इंक्रीज करना होगा। नंबर ऑफ हेडिंग्स के साथ साथ में जो हम लिखेंगे कॉपी में उसमें भी टू द पॉइंट आपको लिखना है, तभी आपके लिए अच्छी मार्किंग मिलेगी। तो आप जुड़े रहिएगा हमसे और चलते हैं, देखते हैं कि डेप्रिसिएशन तो हमने समझ लिया कि किसी भी असेट्स की जो वैल्यू है रिड्यूस हो ड्यू टू एनी रीजन, वही हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम 1 लाख रुपए की कोई मशीन लेकर के आए और हमने उसके लिए 1 ईयर यूज किया, अब पूरा एनुअली यूज करने के बाद में मतलब हमने उसको सेल करना चाहा तो हम 1 लाख की जो परचेज करके लाए थे वो 1 लाख की नहीं सेल हो रही, वो 85,000 एंड 90,000 की बिक रही। इसका मतलब है 10,000 से 15,000 जो वैल्यू कम हो गई, वो क्यों कम हो गई, डेप्रिसिएशन के कारण। जी हाँ, यही डेप्रिसिएशन है। अब इसके कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से कारण हैं, इसको हम आइए देखते हैं और इसके बारे में समझाता हूं। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी लिखता हूं सिर्फ हेडिंग्स ही लिख सकता हूं, नोट्स आपको हमारे जो लिंक्स हैं उनसे मिलेंगे। तो अगर कुछ नोट्स बिजनेस स्टडी के भी मैंने तैयार किए हैं वो भी आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के भी मिलेंगे और अकाउंटेंसी के भी मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो जो देखा है पीछा तो उसमें भी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनके लिए आप एक कॉपी बना लीजिएगा आप, और जो कॉपी बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें लिखते चलिएगा। उससे क्या होगा कि वो जो नोट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आपके लिए मिलेंगे, क्योंकि आपके पास में मैटर इतना तो हो जो आप लिख सकें। और यहाँ पर हेडिंग्स के लिए देखते हैं, हम समझाते हैं। पहला है बाय कांस्टेंट यूज। देखिए, जब हम किसी चीज़ का लगातार प्रयोग करते हैं, कोई भी एसेट्स है
उस पर हम जब बार बार उसका प्रयोग करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी? क्योंकि कोई भी एसेट्स, कोई भी हमारी मान लीजिएगा फिक्स्ड एसेट्स जिसका हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, जब उसका हम प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी वैल्यू को गिराती हुई चली जाएगी। तो पहला हमारा है बाय कांस्टेंट यूज, यानी लगातार प्रयोग करने के कारण भी क्या लगता है हमारा, डेप्रिसिएशन। आज हम बात इसी बात पर कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन लगता है तो क्यों लगता है। ओके, तो पहली बात हमारी यहाँ पर पहला पॉइंट निकल करके आया कि वाई कांस्टेंट यूज, यानी लगातार प्रयोग करने के कारण हमारा क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। याद हो गया होगा। सेकेंड इज बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। देखिए कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जिनका जो टाइम है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके कारण भी डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे हम अगर एक मोटर बाइक लेते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फॉर द 15 ईयर्स होता है, 15 वर्ष के लिए होता है। अब मान लीजिएगा जैसे जैसे हम उसको बिल्कुल नहीं चलाते हैं, हमने लागर की एजेंसी से अपने घर पे खड़ी कर ली, लेकिन हम क्या उसको 15 साल तक घर पर खड़ी करे रखेंगे? क्या वो हमारी बाद में उतने की बिक सकती है जितने की हम परचेज करके लाए? नहीं बिक सकती। क्यों नहीं बिक सकती? क्योंकि उसमें क्या लग जाएगा, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, उसका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो पहला है कांस्टेंट यूज, दूसरा हमारा कौन सा है, कांस्टेंट यूज के बाद में एक्सपायरी ऑफ टाइम। तीसरी यहाँ पर तीसरा पॉइंट है बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिएगा कोई भी हमारी एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन इस कारण से भी लग सकता है कि उसका जो लीगल राइट है वो एक्सपायर हो रहा हो, वो ख़त्म हो रहा हो, यानी उसको यूज़ करने का जो हमारा टाइम पीरियड है वो द एंड हो रहा हो, उस कारण से भी क्या लगता है हमारा, डेप्रिसिएशन लगता है। अभी तक हमने 3 रीजंस पढ़े हैं, उम्मीद है तीनों समझ में आ गए होंगे, कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम, और नेक्स्ट इज बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, और नेक्स्ट है बाय फ्लक्चुएशन। देखिए फ्लक्चुएशन का मतलब होता है क्या, उतार चढ़ाव। जब मार्केट में कोई भी असेट्स है जिसकी वैल्यू में बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके दाम कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, तो ऐसी असेट्स पे भी डेप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा लगता है। क्यों डेप्रिसिएशन लग जाता है? क्योंकि परचेज करने वाला इसलिए नहीं परचेज करना चाहता कि पता नहीं इसका आने वाले टाइम में मूल्य क्या होगा, वैल्यू क्या होगी। सो फर्दर वी कैन से दैट बाय द फ्लक्चुएशन एनी असेट्स कैन लॉस देयर वैल्यू, वो कोई भी असेट्स है अपनी वैल्यू को खो सकती है। नेक्स्ट इज बाय अमोर्टाइजेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोर्टाइजेशन इसका मतलब क्या होता है, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है वैसे तो ऋण चुकाना, ठीक है। देखिए जब हमें किसी भी असेट्स की जो मतलब पेमेंट है अगर वो हमें करना नेक्स्ट में पड़ता रहेगा और जितना ज़्यादा पे करना होगा तो उतना ही उस पर डेप्रिसिएशन और ज़्यादा लगेगा। क्यों डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा? क्योंकि खर्चा आता है उसको चुकाने में। नेक्स्ट इज बाय एक्सीडेंट। यदि देखिए जितनी भी हमारी असेट्स यूज होती हैं तो कभी कभी उनमें क्या होता है गाइज, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घटित हो जाए, ओके, कोई और ऐसा टाइम आ जाए जिसके कारण क्या हो कि उस असेट्स के लिए मतलब कहीं ना कहीं हानि हो जाए, क्षति हो जाए, वो टूट फूट जाए, तो बाय द एक्सीडेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही है कि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट के बाद में बाय डिप्लेशन। देखिए वाई डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब जो होता है वो ये होता है कि डिप्लेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर बचा हुआ जो मेन मटेरियल है वो खत्म हो जाए, यानी कम हो जाए, उस कारण से भी हमारा क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि मशीनों को स्टार्ट करने के लिए बड़ी बैटरीज या आपके घरों में इन्वर्टर पे बैटरीज का प्रयोग किया जाता है। आप जिस दिन परचेज करने जाते हैं अगर वो 50 kg की है तो 1 या 2 या 3 ईयर के बावजूद भी अगर उसका आप वेट अगर मापेंगे तो वो 50 kg का ही निकलेगा। लेकिन होता क्या, वो यूजलेस क्यों हो जाती है? वो यूजलेस हो जाती है किसके कारण, डिप्लेशन के कारण। यानी उसमें जो मूल जो मेन जो पदार्थ था उसका, जो उसमें मेन एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए, द एंड हो गए, या वो मतलब डेड हो गए, उस कारण से उस पर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। और अधिकांश ये जो डिप्लेशन के कारण डेप्रिसिएशन लगता है वो ऐसी चीज़ों में लगता है जैसे जो हमारी माइंस होती हैं, कोयले की खान है, कुएं वगैरह जो होते हैं तेल के, तो इन पे इस तरह का जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा लगता है बाय द डिप्लीशन, ओके। नेक्स्ट इज बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। जब कोई भी असेट्स हो उसका लगातार जो मूल्य है, लगातार वैल्यू है मार्केट में अगर गिर रही हो तब भी उस पर डेप्रिसिएशन
लग जाता है। ओके, क्योंकि मार्केट में जिस चीज़ के दाम कम होते चले जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि जो हमने परचेज कर लिए कोई भी असेट्स तो उसके भी तो कम होते चले जा रहे हैं। फॉर सपोज आप मोबाइल परचेज करते हैं, कोई मोबाइल शुरू में जब आया तो वो 25,000 का था, लेकिन पता चला कि मार्केट में मतलब आफ्टर 6 मंथ वो 17,000 या 18,000 का ही सेल हो रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो 25,000 का परचेज किया था उस पर डेप्रिसिएशन और ज़्यादा लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि क्या है, परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस में क्या हो गया, गिरावट हो गया। ओके, बाय एब्सोलेंस, देखिए एब्सोलेंस के कारण भी हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है। देखिए एब्सोलेंस का मतलब होता है अप्रचलित हो जाना, यानी वह चीज़ जिसका कोई प्रयोग ना करे, पुराना पड़ जाना, इसे हम कहते हैं बाय एब्सोलेंस। अगर आपको ना दिख रहा हो ये समझ लीजिएगा, मैंने जो भी लिखी है हेडिंग्स आपके लिए, आपकी बुक में तो 6, 7, 8 मुश्किल से मैक्सिमम 10 हेडिंग्स होंगी, बट हेयर मैंने आपके लिए 16 हेडिंग्स दी हैं। आप इनको समझिए और एक एक हेडिंग के लिए आप लिख करके याद कर लीजिए, और ये रीजंस हैं किसके, डेप्रिसिएशन के, कि डेप्रिसिएशन हमारा क्यों लगता है। ओके, तो यहाँ पर बाय एब्सोलेंस का मतलब आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम बहुत सी एसेट्स ऐसी हैं जिनका कोई व्यक्ति इस्तेमाल करना नहीं चाहता, यानी वो पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है, और उनके लिए जब कोई इस्तेमाल करना नहीं चाहता है तो उन्हें कोई परचेज करना भी नहीं चाहता है, और ऐसे में क्या होता है कि वो जो एसेट्स है वो बहुत ही कम वैल्यू पर बिकना चाहती है। यही क्या है, डेप्रिसिएशन का रीज़न भी है। जैसे मैं फॉर द एग्जांपल बताऊं, ये मोटर गाड़ियों पे अगर हम चलेंगे तो पुराने समय में आपने देखा होगा दोस्तों कि स्कूटर्स बहुत ज़्यादा चलते थे। ओके, लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्कूटी तो लोग परचेज करते हैं, बट जो पुराने टाइप के जो स्कूटर्स आते थे उनको कोई परचेज नहीं करता। तो मार्केट में 4,000 5,000 रुपये में अच्छा सा अच्छा स्कूटर आपको, वो भी पूरे आपके शहर में एक स्कूटर पूरे शहर में पूरे दिन में मिल जाए तो बहुत है। और वो इतना सस्ता क्यों हो गया? क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन इसलिए सबसे ज़्यादा लगा कि वो उसमें क्या हो गया, बाय एब्सोलेंस हो गया, उसको कोई चलाना नहीं चाहता, वो इतना पुरानी टेक्निक हो गई कि उसका यूज़ करना कोई नहीं चाहता। सेकेंड वे भी कैन से दैट प्रेजेंट टाइम में सब इलेक्ट्रिशियन पर आधारित हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित हो गया। अब आपने देखा है कि जो गाड़ियाँ, जो मशीनें पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें बहुत लेती थी, उनकी जगह पर हम इलेक्ट्रिक यूज़ करने लगे हैं। उसमें क्या होता है, खर्चा भी कम आएगा, एंड वो क्या है, न्यू इनोवेट है। अभी हम वहाँ पर भी पहुँचेंगे, न्यू इनोवेशन भी है। तो यहाँ पर है कि जो पुराना हो जाता है उस पर भी डेप्रिसिएशन लग जाता है। 10th नंबर का है चेंजनेस ऑफ पैलेस। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनका स्थान चेंज होने से उन पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगता चला जाता है, ठीक है। और ऐसे में हम आपके लिए बता दें कि जो उनका प्लेस होता है वो अगर हम चेंज करते हैं तो कैसे डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे जिस बिल्डिंग में हम ये पढ़ा रहे हैं आपके लिए, इसमें नदी की रेत लगी हुई है। जब हम नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर जितनी भी बालू मिट्टी वगैरह पड़ी हुई होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर, लेकिन उसको हम जैसे ही हम ले आते हैं कहाँ पर, अपने मकान बनाने के लिए, तो वो हमारे मकान में लग करके बिल्डिंग के रूप में आ जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी वैल्यू हो जाती है। वहाँ कितने की थी और यहाँ आकर के कितने की हो गई। अब इसी चीज़ के लिए यदि हम तोड़ दें और उठा करके किसी अन्य जगह पर रख दें तो फिर से वो किस में बदल जाएगी, बालू में ही बदल जाएगी। तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, फिर से कम हो गई। तो अगर हम किसी असेट्स का अगर प्लेस चेंज करते हैं, ऐसी बहुत सारी एसेट्स हैं जिनका प्लेस चेंज करने पे उनकी जो वैल्यू है वो अपने आप गिर जाती है। ओके, बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं, और जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें भी यही रूल्स लागू होते हैं। तो ये हमारे 10 रीजंस हुए। अब हमारे कुछ रीजंस मैंने इधर लिख दिए हैं, देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गाइस वाइट बोर्ड पे बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता है। आपको समझाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का और समझाने का, तो आप ज़रा थोड़ा समझिएगा। नेक्स्ट है न्यू इनोवेशन। दोस्तों, जब जब नया आविष्कार होता है, कोई नई चीज़ आती है, तो पुरानी वाली जितनी भी हमारी वस्तुएं होती हैं, असेट्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, वो अपनी जो वैल्यू है उसको धीरे धीरे स्वयं क्या करती चली जाती हैं, लॉस करती चली जाती हैं, रिड्यूस होती चली जाती है वैल्यू ड्यू टू न्यू इनोवेशन, ठीक है। अब ये न्यू इनोवेशन में क्या होता है कि ऐसी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, सस्ती होती है और इफेक्टेबल होती है। तो न्यू इनोवेशन के कारण भी हमारा क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज डिमांड ऑफ मार्केट। देखिए, ये भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि वस्तु भले ही चाहे अच्छी हो, असेट्स चाहे वैल्यूएबल हो या ना हो, लेकिन अगर उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है
तो समझ लीजिएगा कि मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा है तो उस पर डेप्रिसिएशन कम लगेगा, और जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है तो उस पर डेप्रिसिएशन मतलब ज़्यादा लगेगा। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि आप भी गाड़ियाँ देखते हैं, तमाम तरह के मोबाइल्स, फ़ोन इत्यादि को देखते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ऐसे हैं कि आपने देखा होगा मार्केट में छाए हुए होती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका नाम मतलब हर बच्चा जानता है कि हाँ ये वास्तव में कंपनी एक अच्छी कंपनी है। पंखों की अगर हम बात लेंगे तो हमारे फैंस होते हैं, तो उसमें वीडियोकॉन है, ऊषा है, यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम होता है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि उनका मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि उन पे डेप्रिसिएशन कम रेशो में लगता है, और जिनके लिए हमने नाम ही नहीं सुना होता है उनकी बात जब हम करेंगे तो उन पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज रेट ऑफ एक्सपेंसेस। देखिए कोई भी असेट्स जिसमें खर्चा ज़्यादा आता है तो उसमें डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा लगेगा। ओके, जैसे मान लीजिएगा कि कोई मोटर गाड़ी है जो एक बिजनेस में यूज़ होती है, वो मात्र 30 का एवरेज देती है, 30 किलोमीटर जाती है पर लीटर में। तो एक दूसरी बाइक है जो जाती है 70 किलोमीटर पर लीटर में, ठीक है, 70 नहीं जाती तो 60 जाती है, 60 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, सेविंग हो रही है। क्यों सेविंग हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हमारा 30 का एवरेज मिल रहा है, यहाँ पर हमें 60-70 का ये एवरेज मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा खर्चा कम आ रहा है। जब खर्चा हमारा कम आ रहा है तो ऐसी एसेट्स का हम इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और जब बेचने का नंबर आएगा तो वो व्यक्ति 30 के किलोमीटर वाले के स्थान पर 60 वाले को सबसे पहले परचेज करने का प्रयास करेगा। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ एक्सपेंसेस भी डेप्रिसिएशन के रेट के लिए क्या करता है, सेट कराता है। यानी जिस पर ज़्यादा खर्चा आता है उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। जो मशीन्स कम एक्सपेंसेस करती हैं, जिनका मेंटेनेंस भी कम होता है, तो समझ लो उन पर डेप्रिसिएशन भी कम लगता है। ओके, नेक्स्ट इज 14 नंबर पर ड्यूरेबिलिटी ऑफ द एसेट्स। देखिए कोई असेट कितनी टिकाऊ है, कितने लॉन्ग टाइम तक हमारे लिए वो अपनी सर्विस देती रहेगी, इस पर भी डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो निर्भर करती है, ठीक है। क्योंकि ड्यूरेबिलिटी ऑफ असेट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी असेट्स है वो कितनी टिकाऊ है। ओके, अगर अपने बिजनेस में हम कोई भी ऐसी मशीन्स लगाते हैं जो हमें पता है 10 साल तक हमारे लिए फ़ायदा देती रहेगी, 10 साल तक हमारा प्रोडक्शन कराती रहेगी, तो समझ लीजिएगा कि उस पर डेप्रिसिएशन कम लगेगा। और पता चलेगी हमें 3 ईयर में ही वो एक्सपायर हो जाएगी, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज परमानेंट फॉल इन प्राइस। देखिए अगर कोई भी असेट्स है उसका जो वैल्यू है वो परमानेंट गिरती हुई चली जा रही है, परमानेंट गिरती हुई चली जा रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन हमारा ज़्यादा लगेगा। और जिसका जो प्राइस है वो मार्केट में गिर नहीं रहा है तो उस पर डेप्रिसिएशन कम लगेगा। नेक्स्ट है बाय वियर एंड टियर। इसका मतलब होता है कि हम वियर एंड टियर का मतलब होता है कि लगातार प्रयोग करते हैं जब किसी चीज़ का, तो उसके कारण जो घिसावट होती है उससे भी क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। इस पर आप कभी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। बाय वियर एंड टियर का मतलब होता है कि निरंतर प्रयोग द्वारा जो भी वैल्यू है रिड्यूस होती है, घिसावट आ जाती है असेट्स में, तो उस कारण से लगने वाले डेप्रिसिएशन को कहते हैं बाय वियर एंड टियर। तो दोस्तों उम्मीद है कि इतनी सारी हेडिंग्स आपने अभी जो देखी आप कंपेयर कीजिए, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। आपने इस पूरे हमारे वीडियो के लिए बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड यू। एंड हम फिर से एक बार इसके लिए समझा देते हैं जिससे आपके समझ में और अच्छे से आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन के लिए प्रेस करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छा हमारे जो YouTube चैनल है इस पर कंटेंट मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि अभी तो ये 11th के लिए मैंने ये बनाया है वीडियो, आपको इससे आगे के भी क्लासेस का सारा मैटर हमारे यहाँ पर मिलेगा, और इतने इजी वे में मिलेगा कि शायद आपको कहीं ना मिले। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं जिससे आपके समझ में और अच्छे से आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं फिर से पढ़ते हैं काजीज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण हैं, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है और क्या इसकी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम 15 और 16 हेडिंग्स में लेकर के आए हैं। पहला है बाय कांस्टेंट यूज। जब हम किसी भी एसेट्स का लगातार यूज करेंगे तो उस पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो पहला है हमारा किसके कारण, यूज के कारण। सेकंड इज एक्सपायरी ऑफ टाइम।
और थर्ड इज एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, 3 हो गए, एक यूज के कारण, सेकेंडरी एक्सपायरी ऑफ टाइम, थर्ड इज एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, और नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि कभी रेट कम, कभी रेट ज़्यादा, कभी रेट कम, कभी रेट ज़्यादा, इस कारण से भी डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन के कारण, एक्सीडेंटल के कारण। देखिए एक्सीडेंट अगर किसी भी एसेट्स का हो जाता है तो समझ लो कि उसकी जो वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी आ जाती है। हम रिपेयर कराते हैं फिर भी वो चीज़ नहीं आती। दोस्तों आप मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर कहते नहीं एक बार अगर रिपेयर हो जाए तो वो बात नहीं आती जो पहले थी, क्योंकि वो खुलता ही मोबाइल तब है जब उसमें जो उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। नेक्स्ट इज डिप्लेशन। डिप्लेशन के कारण भी क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। और जो डिप्लेशन होता है उसमें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दी एंड हो जाते हैं। ओके, इसके लिए जैसे ऑयल वेल वगैरह हैं तो उनके एग्जाम्पल यूज कर लीजिएगा। बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में अगर लगातार गिरावट हो रही है तब भी क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। बाय एब्सोलेंस, पुराना पड़ जाना, या जिसको हम कहते हैं कि जनता द्वारा नकार देना, मतलब हर व्यक्ति के द्वारा उसके लिए अब मतलब फेल कर देना, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एब्सोलेंस कहलाता है। चेंजनेस ऑफ प्लेसेस, स्थान बदल जाने के कारण भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। नेक्स्ट इज न्यू इनोवेशन, अगर कोई नया आविष्कार होता है, नई चीज हमारी निकल करके आती है, उस कारण से भी क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, आगे है डिमांड ऑफ मार्केट, अगर मार्केट में डिमांड किसी भी असेट्स की कम है या ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम लगेगा, डिमांड कम है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा। ओके, आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2 मोटर बाइक्स की कंपनी आप अपने मन में समझ लीजिए, क्योंकि पता नहीं आप वीडियो मेरा कहाँ से देख रहे हो, तो वहाँ पर आपके जो भी मतलब रहने वाले लोग हैं वो कौन सी कंपनी की बाइक को ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई ये तो निश्चित है कि किसी न किसी कंपनी को ज़्यादा आप पसंद करते होंगे, किसी न किसी को कम पसंद करते होंगे, तो वही चीज़ है कि डिमांड ऑफ मार्केट। नेक्स्ट इज रेट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी जो भी असेट्स है उसका खर्च करने का जो रेट है वो कितना है, कम है या ज़्यादा है। अगर वो मशीन ज़्यादा खर्च करती है देन इसका मतलब है डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा खर्च करने के बाद में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देती हो, तो हम ये भी देखेंगे कि हमारा रेशियो क्या निकल करके आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ असेट्स, यानी कोई भी असेट्स हमारी कितनी टिकाऊ है, कितने समय के लिए प्रयोग में मतलब आ रही है। तो नेक्स्ट इज परमानेंट फॉल इन प्राइस, यदि असेट्स के जो प्राइस है उसमें लगातार गिरावट होती चली जा रही तब भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। बाय वेयर एंड टियर, और निरंतर अगर आपने प्रयोग किया है उससे क्या होता है कि जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, रिड्यूस होती चली जाती है उसकी वैल्यू, तो इस कारण से भी क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। दोस्तों बहुत अच्छे से मैंने समझाया था आपके लिए कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपने इसको समझ लिया है दोस्तों आप नोट्स तैयार कर लीजिए इसका, और हम मिलते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके तुरंत बाद, क्योंकि अब हमें पढ़ना होगा मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन लगाने की कौन कौन से मेथड्स हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए, एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वो भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 मेथड्स आपके लिए बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हम और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें और आपके लिए ऐसे वीडियो मिल सकें। मिलते हैं, बाय बाय।